देखिए हमने ले ली है कार्डबोर्ड की पेटियां। कार्ड की पेटियां आपके हर घर में, सबके घर में कुछ ना कुछ सामान आता रहता है। तो इस तरह की पेटियां आती है। कई लोग के सवाल आए थे कि गत्ते हमारे गल जाएंगे। भाई गत्ते हमने सालों से सब्जियां लगाते हैं, बस ये है कि एक फसल तो कम से कम हमारी लगी जाती है। इसकी गारंटी देती हूँ, मतलब कि 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने तक की ये सब्जियां हमारी लग जाती हैं। मतलब कि इसमें आप आलू भी लगा सकते हो। जो मैंने इतने बड़े बड़े आलू लगाए हैं, ये आलू लगाने का मैं तरीका आपको दिखाऊंगी। इतना शानदार होगा कि आप लोग हो जाओगे हैरान सोच के। तो इसमें क्या करना है, आपको एक पन्नी लेनी है या इस तरह की बोरियां ले सकते हैं। मैंने पहले बोरियां दिखाई हैं आपको। इस तरह की पूरे अच्छे से बिछा दीजिए। इससे क्या होगा, आपका जो डाउट है कि हमारे गत्ते गल जाते हैं, वो आपके कभी नहीं गलेंगे। सबसे पहले हमें ये ऐसे पन्नियां बिछानी है। ये पन्नी पूरी एक जगह अपनी बना लीजिए। एक मैं आपको भर के तरीका दिखा दे रही हूँ। बस अब आप बताइए, आपको कहाँ डाउट है कि ये पन्नी आपकी गत्ते आपके गलेंगे, क्योंकि हमने बना दी है इस तरह से। अब आपको बहुत और डाउट हो तो इसमें एक रस्सी बांध दीजिए। वैसे भी हम इसमें सामान भर देंगे तो वैसे भी पन्नी अपने आप ही टाइट हो जाएगी। मैं तो कभी भी रस्सी नहीं बांधती हूँ, लेकिन फिर भी किसी को सेफ्टी करनी हो तो वो अपनी पहले से इसमें टाइट रस्सी बांध दे। जब रस्सी टाइट हो जाएगी तो ये आपका बिल्कुल डाउट खत्म हो जाएगा कि हमारे गत्ते गल सकते हैं। क्योंकि कई व्यूअर्स ने मुझे ये कमेंट करे हैं, मैम आपने जो कार्डबोर्ड में सब्जियां लगा के बताई थी, ऐसे ही सब्जियां हमने लगाई और वाकई में जो हम साधारण से पॉट में लगाते हैं उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आता है जितना इन कार्डबोर्ड में रिजल्ट आया। क्यों? क्योंकि कार्डबोर्ड हमारे कार्बन से भरे होते हैं, कार्बन से भरी चीजें होती हैं, तो इससे हमारा कार्बन भी मिलता रहता है। और बढ़िया सी, एक तो हम फ्री का हर चीज दिखाते हैं। अब हमें क्या करना है, अपने गार्डन की मिट्टी, जो भी आपकी गार्डन की मिट्टी हो, सबसे पहले हम बेस लगाएंगे एक गार्डन की मिट्टी का। क्योंकि कई लोग के सवाल आए थे, दिखा देती हैं, करके नहीं दिखाया। तो आज का टॉपिक है सब्जियां कैसे लगानी है फ्री के जुगाड़ में। यहाँ देखिए, बस एक परत हमने मिट्टी की लगाई, खाली एक परत, जरा सी मिट्टी की परत लगा दी। और इसके बाद आप देखिए क्या आपको दिखाऊंगी, ऐसा वेस्ट भरूंगी कि आप लोग खुद हैरान हो जाओगे। ये हल्दी हार्वेस्ट की है अपने गार्डन की। तो ये गार्डन की पत्तियां हैं अपनी, सोच सकते हैं ये पत्तियां अभी पत्तियां हैं और कुछ दिनों बाद ये देखिए 3 महीने बाद ये हमारा खाद बन के तैयार हुआ है इन्हीं पत्तियों से। सोच सकते हैं, इन्हीं पत्तियों से ये खाद बन के तैयार हुई है। कैसे? सब्जियां भी लग गई और खाद भी तैयार हो गई, पॉट भी नहीं मिला और हमारे खाद का पैसा भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं खर्चा किया हम लोगों ने, और तैयार हो गई हमारी ऐसी ऑर्गेनिक फसल। मतलब कि आपको पूरे गार्डन का जितना वेस्ट होता है, हमने गार्डन का वेस्ट इसमें डाल दिया। ये हमारा पूरा गार्डन का जो रोज निकलता है, कभी हल्दी पक गई, अब अदरक भी पक रही है, तो अब हम इसमें अदरक के पौधे का, जो हम अदरक हार्वेस्ट करेंगे, आज हल्दी हार्वेस्ट की, कल अदरक का नंबर आएगा, फिर आलू का नंबर आएगा। तो ये सब पत्तियां बाहर निकालो और भर दो। ये सब पत्तियां हमारी वेस्ट होती हैं, सारी हमने भर दी। अब ये देखिए तरीके, ये हमारी इतनी बड़ी पेटी पूरा टोटल हमारे कचरे से भर गई, पूरी कचरे से भर गई। आप देख सकते हैं कहीं जगह हुई इसमें कुछ और डाउट आपको लगा, कोई डाउट है, उसके बाद भी हमने देखिए ये हमारी इतनी शानदार इसमें फसल तैयार होती है कि आप सोच नहीं सकते हो, कभी सपने में नहीं सोच सकते, कल्पना नहीं कर सकते हो। इतनी गजब की शानदार, ये जो मेरी प्याज आई है, ये जो सरसों आई है, सारी मैंने वीडियो सबके सामने लाती हूँ। टमाटर इतने मोटे मोटे, जरूरत से ज्यादा, पत्तियां के साइज इतने बड़े बड़े काहे से होते हैं। ये जो मेरा किचन वेस्ट होता है, गार्डन वेस्ट होता है, अभी आपको किचन वेस्ट भी दिखाऊंगी और गार्डन वेस्ट भी दिखाऊंगी। ये देखिए सब किचन वेस्ट है और यहाँ देखिए सब इकट्ठा होता है। ये देखिए ये कचरा हमारा सब इस तरह से कचरा हो जाता है। पेपर भी आप इसमें ठाट से, जो आपके घर में कबाड़ जैसे पेपर हो जाते हैं, वो भी डाल सकते हैं। कार्बन से भरे होते हैं, इससे हमारी कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है बढ़िया सी। तो ये हमारे कचरे से ये भी भर गया। इसके बाद अब आपको इसमें मिट्टी डाल देनी है। ठाट से मिट्टी डालिए, जो अपने गार्डन की अभी मिट्टी फर्स्ट क्लास, मतलब की खाद, गजब की कंपोस्ट हमारी तैयार हो गई है। ये अब यही 3 महीने में फिर से तैयार हो जाएगी। सोच सकते हैं जादू, ऊपर सब्जी लगती है, नीचे खाद बनती है। ये हमारा गजब का प्रोसेस होता है जो लोगों को समझ में नहीं आता है।
लेकिन जब लोग इसको तैयारी खुद करते हैं तभी लोगों को समझ में आती है ये तकनीक, क्योंकि ये तकनीक सिर्फ हम लोग के पास होती है। जो गार्डन लवर होते हैं उन्हीं को पता रहता है कि ये हमारी 100% रिजल्ट कैसे लाती है। इतनी मिट्टी हमने अपनी गार्डन की कचरे वाली ही मिट्टी भरी है और अब इसमें आपको हम सब्जी लगा के दिखाएंगे। ये हमने भर दिया। अब इसमें आपको आलू लगाने हैं, अगर क्योंकि इतना बड़ा डब्बा है तो इसमें धनिया तो नहीं लगाऊंगी, प्याज भी नहीं लगाऊंगी, ये सब चीजें तो नॉर्मल होती हैं। तो इसमें आप लगा सकते हो मूली। ये मूली, क्योंकि मूली की जड़ हमारी इतनी मोटी होती है, ये मूली आप लगा सकते हो ऐसे। ये आपने मूली, जैसे हम तो एक आपको मतलब तरीके दिखा रहे हैं, मतलब मूली आपकी निकल रही है। मूली के बीज बो सकते हो, मूली के बीज मेरे पास रखे हुए हैं, मूली के बीज ढेर सारे लगाइए। यहाँ पे रखे हैं मूली के बीज, तो यहाँ मूली के बीज ऐसे से बो सकते हो आप। इस तरह से मूली के बीज आपके ठाट से मूलियां आपकी मुश्किल से 10 दिन होगा और 10 दिन में आपकी मूलियां तैयार हो जाएंगी। इतने से बैग में पूरी बोरी भर के मूली निकलेगी। अब यहाँ मैंने आलू ले लिए हैं। अब आलू आप ठाट से लगा सकते हो। आलू का क्या प्रोसेस होता है, इतने बड़े बकेट में सिर्फ 4 आलू लगाऊंगी, सिर्फ 4 आलू लगाऊंगी। इतनी सी बड़ी पूरी बड़ी पेटी है, समझ लीजिए इसमें इतना आलू निकलेगा, इतना आलू निकलेगा कि जब आप लगाओगे तो पूरे मोहल्ले को भी बांटोगे तो भी आपके पास ढेर सारा आलू होगा। तो यहाँ देखिए, ये हम आलू का बीज लगाने का तरीका क्या होता है। यहाँ आंखें होती हैं, तो आप इसको चाहे तो काट भी सकते हो, इसको चाहे तो सजा भी लगा सकते हो, क्योंकि हमारा दिसंबर खत्म होता जा रहा है, जनवरी आ गया है। तो जनवरी में भी आप आलू ठाट से लगा सकते हो, सिर्फ आपकी इसमें आंखें होनी चाहिए। ये आलू लगाया, ये आलू लगाया और यहाँ से आंखें ये लगा दी। ये देखिए, अब सिर्फ 4 आलू से सोच सकते हो कितना आलू निकलेगा। तो मुझे जरूरत ही नहीं है बताने की, मैं ना बताऊंगी आपको ये, क्योंकि प्रोसेस जब आप खुद करोगे तब आपको पता चलेगा आपके क्या ढेर आलू होने वाले हैं। कितने ढेर आलू होंगे कि सपने में नहीं सोचे होंगे किसी ने। इसके बाद अपने यही गार्डन की जो मिट्टी आपने निकाली है वही अपनी गार्डन की मिट्टी फिर से भर दीजिए। अब हमारा यहाँ पूरी कचरे से खाद भी तैयार हो जाएगी और आपकी फसल ऑर्गेनिक 100%, कोई केमिकल नहीं, गजब की शानदार यहाँ पे आपकी फसल भी तैयार हो जाएगी। तो हमारा टॉपिक आज का था कि कौन कौन सी सब्जियां आप लगा सकते हो, कैसे लगा सकते हो, ऊपर से ये फ्री का जुगाड़। तीनों चीजें मिला दी मैंने, मतलब आप फ्री की पेटियों में इन सब सब्जियों में जो आपकी मन करे वो आप सब्जियां लगा सकते हो, जो आपकी इच्छा हो वो सब्जियां आप इसमें लगा सकते हो। जो हमारी मोटे तने वाली जो सब्जियां होती हैं, 3 महीने का प्रोसेस होता है। बार बार वही बोलूंगी, फिर कहोगे 10 बार वही बात रिपीट करती हैं। तो ये हमारा हो गया प्रोसेस आलू का। इसमें आप प्याज भी लगा सकते हो, मूली, गाजर, लौकी, तुरई, कद्दू, मोटे मोटे जो कद्दू निकलते हैं, क्योंकि उसमें जगह चाहिए होती है, कद्दू के लिए, लौकी के लिए, इन सब चीजों के लिए जगह चाहिए। तो ये हमारा बैग जो फ्री का पॉट मिल गया हमको इतना बड़ा, इसमें ठाट से आप सामान लगा सकते हो। तो यहाँ देख लीजिए सब्जियां लहरा रही हैं। मिर्चे भी लगा सकते हो, क्योंकि मिर्चे में भी काफी हमारे मोटे मोटे मिर्चे आते हैं, मिर्चों में लगता है टाइम, तो आप इसमें मिर्चे भी लगा सकते हो। आइडिया मैं दे सकती हूँ, बाकी आपको करना है। जब आप करोगे तभी आपको समझ में आएगा कि फ्री का जुगाड़ हमारा सच में सही होता है कि गलत। कोई पैसा नहीं लगा और मिल गई सब्जियां ढेरों, खाने को बिल्कुल 100% ऑर्गेनिक सब्जियां मिली है खाने को। तो यहाँ देख लीजिए इतने मोटे मोटे तने वाली आज हार्वेस्ट भी करके दिखा देती हूँ। ये देखिए इतनी सारी सरसों, देख लीजिए कितनी मोटी मोटी है, क्योंकि ये ऐसी सरसों तैयार हो गई हैं कि हम आपको बता नहीं सकते इतनी मोटी मोटी। ये इसका हम साग बनाएंगे आज। ये हमारा मुश्किल से 15 या 20 दिन का रिजल्ट है। तो 20 दिन में ये रिजल्ट हमारा आता है। आप इसमें सरसों भी लगा सकते हो, इतनी मोटी मोटी सरसों होंगी। 3 बार जब आप खा लोगे, चौथी बार आपके सीड ऐसे तैयार हो जाएंगे, तो आप इसमें ठाट से सरसों भी लगा सकते हो। तो रखते हैं बिना बीज खरीदे, एक भी बीज नहीं खरीदा, ना ही कभी पॉट खरीदते हैं, ना ही कोई गमला खरीदते हैं, ना ही कोई खाद खरीदते हैं और ना ही कोई बीज खरीदते हैं। उसके बाद भी आप लहराती हुई सब्जियां देख सकते हैं। पूरा टेरेस गार्डन, पूरा खेत बना हुआ है, यहाँ पर लगी है सरसों लहराती भी, देख सकते हैं सरसों पक भी गई है, यहाँ तक कि बीज तक, मतलब कि सरसों फिर से तैयार हो गई। यही सरसों हम निकालते हैं, यही सरसों लगाते हैं और फिर से दोबारा से ये हमारी तैयार हो जाती है। मतलब सीड हो गए तैयार,
दोबारा फसल लगाने के लिए इस महीने में हमको कौन कौन सी सब्जियां लगानी है। आज का टॉपिक हमारा यही है कि आपके पास छोटा सा टेरेस गार्डन है, कोई बात नहीं, गमले नहीं है कोई बात नहीं, खाद नहीं है कोई बात नहीं, यहाँ तक कि बीज भी नहीं है तो कोई बात नहीं। ये सब बीज ऐसे हैं जो हमारे किचन में रोज यूज होते हैं, रोज घर के खाने में यूज होते हैं। तो आज हम आपको किचन की ही सब्जियों से ही, किचन के सीड से तैयार करेंगे इतनी सारी सब्जियां, दिखाएंगे आपको लगा के कि कौन कौन सी हमारी किचन से सब्जियां लगती हैं शानदार। यहाँ देखिए प्याज लगी है, घर की शानदार प्याज इतनी गजब की लगी है, कम से कम 5-6 बार हार्वेस्ट कर चुकी हूँ प्याज। यहाँ लगी है धनिया, घर की धनिया सूखी हर महीने राशन में आती है, ये धनिया हमने ली और बोने के तरीके मेरे ढेर सारे पड़े हुए हैं। और यहाँ देखिए कितनी सारी हार्वेस्ट कर चुकी हूँ। और यहाँ कचरा ही कचरा पड़ा है, कचरे कहने का टॉपिक ही आज कचरा है क्योंकि गमला नहीं है। ये देखिए पेटी फ्री का जुगाड़, इसमें हमने देखिए धनिया लगाई थी, कितनी शानदार हमारी धनिया निकल गई है। और ये फ्री के कार्डबोर्ड, आज का टॉपिक है फ्री के पॉट, फ्री के कार्डबोर्ड में ही आपको सब्जियां लगा के दिखाने वाली हूँ। यहाँ लगा है ढेरों लहसुन, बोरियां भर भर के 3-4 बोरियां लहसुन लगी है, हल्दी लगी चुकी है, हल्दी हार्वेस्ट कर चुकी हूँ। सरसों इतनी ज्यादा लगी है कि कितने बार खिलाऊं लोगों को, फूल तक आ गए हैं, मतलब कि सरसों भी हार्वेस्ट करने के लिए तैयार हो चुकी है। टमाटर मोटे मोटे लग रहे हैं, बंदरों की नजर लगी है कि कब तोड़ूं, और मेरी नजर लगी है जल्दी वीडियो बना लूं क्योंकि ये सब फ्री के जुगाड़ हैं मेरे। और इतनी शानदार सब्जियां लगी हुई हैं, यहाँ लगी है अदरक, यहाँ लगी है मिर्चा, यहाँ लगी है ढेर सारे आलू। यहाँ देखिए आलू लहराते हुए कितने गजब के लग रहे हैं, इतने मोटे मोटे डंठल वाले। डंठल देखिए, तना मतलब तना है, देखिए कितना मोटा आलू का। तो कहने का मतलब है आज का मेरा टॉपिक सिर्फ आपको ये बताने वाला है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, कोई बात नहीं, आप मेरे पास आइए, मैं आपको दिखाती हूँ अपने घर के बीजों से कैसे फ्री का जुगाड़ लगाया जाता है इन कार्डबोर्डों में सालों। क्योंकि ये सब सब्जियां हमारी मुश्किल से 2 महीने 3 महीने की होती हैं, 3 महीने में ही हार्वेस्ट हो जाती है तैयार। मतलब खाते तो हम लोग हर 4 दिन बाद 6 दिन में ही है। प्याज हम 4 दिन में खा लेते हैं, लहसुन हम 5-6 दिन में खा लेते हैं, सरसों हम 10 दिन में खाना शुरू कर देते हैं, मेथी खाने लगते हैं। ये सब सब्जियां हम इधर लगाते हैं, इधर खानी शुरू कर देते हैं। तो आज मैं तरीका दिखाऊंगी कार्डबोर्ड में सब्जियां कैसे लगा सकते हो। तो इतनी बड़ी पेटी, यहाँ छोटे छोटे सब कुछ लाई हूँ। ये देखिए इतना बड़ा पॉट भी लाई हूँ, और ये देखिए ये भी लाई हूँ, छोटा सा जुगाड़ भी लाई हूँ, और इतनी बड़ी पेटी भी लाई हूँ। तो चलिए। तो यहाँ लगे हैं बैगन भी, देखिए मैंने कार्डबोर्ड में ही लगाया है। और बैगन की आप गजब की ग्रोथ देख सकते हैं, कार्डबोर्ड में सोच सकते हैं आप इतनी गजब की ग्रोथ हमारी होती है। क्योंकि जब ये प्रैक्टिकल आप खुद अपनी हाथों से करोगे तभी आपको विश्वास होएगा, मेरे लेक्चर देने से कोई फ़ायदा नहीं है। उसके बाद भी मैं आपको कोशिश करती हूँ हर तरीके से समझाने के कि ये हमारे घर की ऑर्गेनिक सब्जियाँ हैं जो हम फ्री के जुगाड़ और कचरे में लगा के दिखाते हैं। अभी सरसों देखी आपने, कितने मोटे मोटे गजब के डंठल वाले सरसों दिखाई। अब ये सरसों मेरी पक चुकी हैं पूरी तौर से, हार्वेस्ट भी करके दिखाई हूँ और पूरे फूल भी दिखाई हूँ। आज आपको टमाटर के तो ज़बरदस्त गजब की हर बार दिखाती हूँ। तो सरसों भी हार्वेस्ट कर लेती हूँ क्योंकि बंदर तोड़े उससे पहले मैंने सोचा मैं ही तोड़ लेती हूँ और आप लोग को सब कुछ तोड़ के दिखाती हूँ। क्योंकि सबसे ज़्यादा मैं आपको गार्डनिंग तो मैं आपको इतनी ज़बरदस्त दिखा सकती हूँ, मतलब कि लौकी, तुरई, कद्दू, बैगन, करेले, सारी सब्जियाँ मैं आपको टेरेस गार्डन में दिखा सकती हूँ। लेकिन मेरी टेरेस गार्डन में आप देखते हो बंदर इतने ज़बरदस्त आते हैं, उसके बावजूद भी बंदर के होते हुए भी मैं आपको ये हार्वेस्ट करके दिखा रही हूँ। मतलब 24 घंटे दौड़ लगाती हूँ और टेरेस गार्डन की पूरे टाइम समझ लीजिए दौड़ भाग करती रहती हूँ। और फ्री की ये सब्जियां आपको रोज़ डेली लगा लगा के दिखाती रहती हूँ, परमानेंट आपके लिए इतनी मेहनत करती हूँ। ये सब आप मेरे मेहनत का ही रिजल्ट देखते हो। और सबसे बड़ी चीज़ जो मेरे व्यूवर्स की रोज़ डेली डिमांड आती है कि मैम आपकी जैसी गार्डनिंग वाकई में फ्री की, जब से आपने गार्डनिंग दिखानी शुरू करी है हम लोग को ऐसी फ्री की जुगाड़ की, तब से हम लोग आपकी तरह गार्डनिंग करना सीख गए हैं। आपकी गार्डनिंग इतनी अच्छी होती है, तब से हमने कार्ड की पेटियां बिल्कुल फेंकनी बंद कर दी है। मिर्चियाँ भी पेटी में लगा सकते हैं आप, यहाँ शिमला मिर्च भी लगा सकते हैं इस समय, क्योंकि ये मौसम की सब्जियां हैं। इस समय ये सब सब्जियां आप आसानी से लगा सकते हो। तो आप देख ही रहे हैं मैंने कितनी गजब की
ज़बरदस्त टमाटर लगा रखे हैं और ये मेरा हर साल का रिजल्ट है। ये हर साल मैं आपको दिखाती हूँ और जब बंदर सब तोड़ ले जाते हैं तो क्या दिखाऊंगी, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी जब तक हरे टमाटर रहते हैं, जब तक बंदरों की इतनी नज़र नहीं रहती है, लेकिन जैसे ही ये लाल मोटे तो मोटे चलती हूँ होने फ्रेंड, लगते हैं आज ही बंदर। आपको मेरी ऑर्गेनिक सब्जियां लगाने का तरीका कैसा लगा। इतनी ढेर सारी सब्जी लगा लीजिए जनवरी के मंथ में, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना एक भी रुपया लगे। आपको हो गई ढेरों सारी सब्जियां तैयार। तो चलती हूँ फ्रेंड, फिर से कुछ लेके आती हूँ।